नमस्ते छात्र मित्रों, हिंदी विषय तासिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छात्र मित्रों, मनुष्य व्यक्ति अपनी निजी कारण परेशान होना, रूठना स्वाभाविक होता है। लेकिन यह जो कुछ परेशानी है, दुख, दर्द, पीड़ा, इनका नामशेष करने के लिए, इन्हें खदेड़ने के लिए बहुत सारे कुछ प्रयोग किए जा सकते हैं, बहुत सारी कुछ कोशिश की जा सकती है, तरह तरह के प्रयोग किए जा सकते हैं। तो सबसे अहम जो कुछ तरीका होगा छात्र मित्रों, तो प्रकृति में जाना, मतलब कुदरत के सानिध्य में रहना, कुदरत के बिल्कुल समीप रहना। यह जो कुछ बात है, यह मनुष्य की जो कुछ पीड़ा है, यह दूर करने में सहायक साबित हो सकता है। लेकिन कब? जब हम कुदरत का सही तौर पर प्रयोग करें तब। इसलिए आज जो कुछ हम पूरक पठन देखने वाले हैं, निसर्ग वैभव, पद्य के तौर पर इसकी रचना है। तो निसर्ग वैभव 9वीं कक्षा हिंदी पूरक पठन है। पद्य के तौर पर सुमित्रा नंदन पंत जी ने इसकी रचना की है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 कौसानी और मृत्यु 28 दिसंबर 1977। तो देखिए, प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी प्रस्तुत कविता में पर्वतीय सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। साथ ही मानव संसार में व्याप्त असंतोष, अहंकार आदि को लेकर कवि चिंतित भी है। कवि का कहना है कि जड़ संसार में चारों ओर सौंदर्य बिखरा पड़ा है, सभी जीव जंतु प्रसन्न है, इतना ही नहीं, कीड़े मकोड़े भी प्रसन्न है, और मनुष्य जो जगत के समस्त प्राणियों में से सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन फिर भी वो दुखी रहता है। क्या वजह है, क्या कारण है इसका? यहाँ परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि आप कुदरत देखिए, प्रकृति देखिए, कितनी खुशहाली मना रही है और आप परेशानी मना रहे हैं। बिल्कुल कुदरत के तौर पर, प्रकृति के तौर पर जब कभी आपने, किसी मनुष्य ने अपना जीवन का सच्चा दायरा रखा, तो समझ लीजिए कि उन्हें जो कुछ खुशी की अनुभूति होगी वह बड़े पैमाने पर होगी, बड़े इजाफे की होगी। तो आइए प्रत्यक्ष तौर पर निसर्ग वैभव पूरक पठन प्रत्यक्ष तौर पर इस पद्य को शुरुआत करते हैं। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में, ईश्वर टपक रही गिरी शिखरों से जर, लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छांव में निस्वर। देखिए, यहाँ गिरी शिखर मतलब पर्वत की चोटी, निस्वर मतलब बिल्कुल चुपचाप। तो देखिए, कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, इस प्राकृतिक जगत में कितनी सुंदरता बिखरी हुई है। गिरी शिखरों पर, घाटियों में कई धूप है तो कई जगह पर छाव है। इतना ही नहीं, कई कई ऐसी जगहों पर जो कुछ बूंदे हैं वो टपकती हुई या साबित दिखाई देती है। बिल्कुल इस तरह आगे, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन श्लष्ण संगीत स्रोतसी, अहर वन भू मरमर। मतलब यहाँ वायु के स्पर्श से तृणदल पुलकित है, बिल्कुल आनंदित है हवा के कारण, और हवा के बहने से प्रतिदिन वन भूमि में जो भी कुछ पत्ते हिलते हैं और उनसे जो कुछ सुमधुर ऐसी संगीत की जो कुछ धुन सुनाई देती है वो कितनी अच्छी है। यह धुन मन को मोहित कर लेती है और पूरा जो कुछ यह प्रारूप है यह सबसे अच्छा लगने लगता है। आगे, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल,
मुकुल अदर मधु पीते गुंजन भर मधुकरदल। तितली उड़ती दूर कई पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वनप्रिय कोयल। तो यहाँ फूलों की शोभा नेत्रों को शीतलता प्रदान करती है। फूलों की शोभा नेत्रों को शीतलता प्रदान करती है। भंवरों के दल गुंजन करते हुए कलियों का रस पी रहे हैं। देखिए इस तरह से यह जो कुछ भंवरे हैं यह गुंजन करते हुए कलियों का रस पी रहे हैं और तितलियां उड़ रही है। देखिए इस तरह से दूर कई घने वृक्षों के मध्य मधुर स्वर में कोयल भी गा रही है। और यह जो कुछ पूरा माहौल है यह माहौल बिल्कुल अच्छे तौर पर यहाँ साबित होता हुआ दिखाई देता है। आगे लेटी नीली छायाएं कृष्ण रवि किरणों में गुंफित, दुरारोह भाती डाले निश्चल तरंग सी स्तंभित, स्वर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझ यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। मतलब रवि यानी कि सूरज की जो कुछ कोमल किरणें हैं वह बड़े बड़े जो कुछ ताड़ है, ताड़ों का पेड़ मतलब जिन पेड़ों पर चढ़ना बिल्कुल असंभव होता है, ऐसे पेड़ों पर ये किरणें पड़ रही है और वह किरणें बिल्कुल स्थिर है। और सूरज की स्वर्णिम जो कुछ किरणें हैं सर्वप्रथम इन्हीं गिरी शिखरों पर पड़ती है और उनका अभिनंदन करती है। और सांझ यही जनहीन वनों में संध्या वंदन करके छिपकर सो जाती है। आगे अपलक तारापत शशिमुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरन। तो यह देखिए यह खिला हुआ सौंदर्य मन को मोहित करता है। तारापत यानी कि तारे, यह बिल्कुल खिला हुआ सौंदर्य मन को मोहित करता है। और यह पर्वत प्रदेश के जीवन में कितनी आश्चर्यजनक जो कुछ विचित्रता है। देखिए अपलक तारापद शशिमुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरन। मतलब रात्रि में जो भी कुछ आकाश में अनगिनत तारे और चंद्रमा दर्पण जैसे लगते हैं, तो फिर यही पर्वतों के कंधों पर सोई हुई सुगंधित वायु जो कुछ है वह जग जाती है। आगे सद्यस्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मयकर वैचित्र्य भरा पर्वत जीवन में। खग चकते फल कुतर रही गिलहरिया कोंपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न परिचित मरकत आंगन में। मतलब यह जो कुछ खिला हुआ सौंदर्य है यह मन को बहुत मोहित करता है। सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मयकर, मतलब पर्वत प्रदेश के जीवन में कितनी आश्चर्यजनक विचित्रताएं है। कौन कौन सी विचित्रता है? खग चकते फल मतलब पक्षी फल खाते हैं। कुतर रही गिलहरियां कोपल मतलब गिलहरियां कोमल फलों को कुतरती है। गिलहरी मतलब खरुताई, यह बिल्कुल कोमल फलों को कुतरती रहती है। और वन में रहने वाले पशु इस मरकत मतलब पन्ने जैसे आंगन में प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। और यह जो कुछ पूरा माहौल है यह बिल्कुल अच्छे तौर पर साबित होता हुआ यहाँ दिखाई देता है। आगे स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जो चेतन जग में क्या कारण, रहता अरह जो विषन्न जीवन मन का संघर्षण, मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित
केंद्रित छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। मतलब यहाँ कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर, मुझे ऐसे क्षणों में मनुष्य जगत का ध्यान आता है, ऐसे जगत का ध्यान आता है, जड़ संसार में इतना सौंदर्य बिखरा पड़ा है। देखिए यह जो कुछ नदियाँ ऐसी बह रही है, बिल्कुल सौंदर्य बिखरा पड़ा है। और क्या कारण है कि बुद्धिमान मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन चिंता और संघर्ष छाया रहता है। हमें मानव प्रकृति का पुनः विश्लेषण करना होगा। पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मनुष्य क्यों ऐसा शापग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा है? ऐसा लगता है वह अपने तुच्छ अहंकार में ही सीमित हो गया है। बिल्कुल तुच्छ अहंकार में वह सीमित हो गया है और उन्हें बिल्कुल एकांत जैसा यहाँ लग रहा है। और मनुष्य जो कुछ है वह स्वयं केंद्रित हो गया है। पूरी वसुधा, पूरी जो कुछ पृथ्वी है एक परिवार है, ऐसी धारणा उसके मन से समाप्त हो गई है। मतलब स्वार्थ प्रवृत्ति का जो कुछ केंद्र है यह मनुष्य ने अपनाया है और वसुधैव कुटुंबकम की जो कुछ भावना है उसे दुरापास्त कर लिया है। इसलिए मनुष्य को ज़्यादातर दुख, दर्द, पीड़ा महसूस होती है। जब कभी मनुष्य ने अपना जीवन सुखी बनाने के लिए कुदरत के समीप गया तथा अपना जो कुछ जीवन का जो सच्चा दायरा है वह हमेशा अच्छा रखा, तो कतई भी यह जो कुछ परेशानी की जो कुछ वजह है ये बिल्कुल भी नहीं होगी। और जो भी कुछ पूरा माहौल है कुदरत में जाने के बाद, देखिए इस तरह से यह गिरी शिखरों से जो कुछ पानी बहता है, ऊपर बूंदे टपकती है, नीचे पानी बहता है, और यह जो कुछ पूरा प्रारूप है यह मनुष्य के जीवन में निश्चित तौर पर साबित हो सकता है। बिल्कुल इस कुदरत के तौर पर, इस कुदरत में जितनी भी निर्मलता, शुद्धता दी है वैसी निर्मलता और शुद्धता मनुष्य के जीवन में आ सकती है। लेकिन कब? अपनी विचारधारा का जो कुछ दायरा रूप है बदल दिया तब। इसीलिए हमेशा के तौर पर या हंसते रहे, हंसाते रहे और इस तरह से प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्गरम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा प्रभाव एवं अच्छे तौर पर रहने का जो कुछ प्रारूप है यह सुमित्रानंदन पंत जी ने बताया है। तो छात्र मित्रों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।